के दिन हमने प्रवचन के द्वारा संत ज्ञानेश्वर महाराज ने जो परमात्मा से वरदान मांगा है, वसायदान मांगा है, अर्थात अंजुलि भर दान मांगा है, उसमें पहले संत ज्ञानेश्वर महाराज ने इस समाज में, इस दुनिया में धर्म की वर्षा हो, अधर्म का विनाश हो जाए, वर्षत सकल मंगली। फिर इस धर्म पर चलने वाले जो ईश्वर निष्ठ हैं, परम गुरु हैं, परम महात्मा हैं, परम अनुभवी हैं, परम श्रेष्ठ साधु हैं, औलिया हैं, पैगंबर हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, इनकी मुलाकात हो। ऐसे जो संत महात्मा हैं, इनकी कृपा प्राप्त हो। ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी। अब संत ज्ञानेश्वर महाराज परमात्मा से वो अखंड वरदान मांग रहे हैं जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है समाज के लिए। वह वरदान ये है, अनवरत भूमंडली भेटतु या होता। अनवरत का मतलब उनकी मुलाकात कभी खत्म न हो। उनकी मुलाकात, उनका जो मिलन है, ऐसे ऋषियों का, मुनियों का, गुरुओं का, संत महात्माओं का मज वाटे त्यासी आलिंगन द्यावे, कदा न सोडावे चरण त्यांचे। संत एकनाथ महाराज कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको आलिंगन दूं और कभी भी उनके चरण न छोड़ूं। एका जनार्दनी घडो त्यांचा संग, न व्हावा वियोग जन्मोजन्मी। संत एकनाथ महाराज कहते हैं उनका संग मुझे मिलता रहे, घडो त्यांचा संग, न व्हावा वियोग जन्मोजन्मी। कोई भी जन्म में संतों का वियोग नहीं होना चाहिए। संत तुकाराम महाराज भी यही मांगते हैं, हे चिदान देगा देवा तुझा विसर न व्हावा, गुण गायीन आवडी हेची माझी सर्व जोडी, न लगे मुक्ती धन संपदा, संत संग देई सदा। हे भगवान, ये जो दुनिया है, भूमंडल के लोग हैं, क्योंकि देवताओं को तो ऋषि मुनि साधु संत मिलते ही रहते हैं, क्योंकि उनका निवास ही देवताओं के साथ है। ये जो सिद्ध महात्मा होते हैं, ये देवताओं के साथ रहते हैं, क्योंकि वे ब्रह्म लीन हो जाते हैं, ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, इसलिए वो देवताओं के ही साथ रहते हैं। उन्हें तो मिलते रहेंगे, परंतु इस भूमंडल के लोगों को, अनवरत भूमंडली, भूमंडली का मतलब इस दुनिया के लोगों को, मृत्यु लोक के लोगों को भेटतु या होता। अनवरत का मतलब हमेशा हमेशा नित्य उनकी मुलाकात होती रहे। देखा जाए तो संसार में भगवान मिलना सहज है, संत मिलना कठिन। संत नहीं मिलते, गुरु का मिलना भी कठिन है। गुरु, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, कोई तपस्वी, कोई सिद्ध पुरुष, इनका संबंध अपने जीवन में आ जाना बड़ी ही भाग्य की बात है और बड़ा ही कठिन समय है। इनके संग से, इनके सत्संग से, इनके दर्शन से, जैसा मैंने आपको कल 12 गुरुओं की बात कही, उसमें दर्पण गुरु हैं, जिनके दर्शन से ही जीव को कल्याण हो जाता है। ऐसे जो ऋषि मुनि हैं, इनका दर्शन भी बड़ा दुर्लभ है, भाग्य से हो जाता है। कभी कभी जन्म में, कोई कोई जन्म में भाग्य से हो जाता है। छोटा सा दृष्टांत कहता हूं, जो मैंने आपको कई बार प्रवचन में, कीर्तन में कहा है।
एक बार संत श्रेष्ठ नारद जी, भक्तों के अग्रगण्य नारद जी महाविष्णु के पास गए और पूछा कि हे भगवान, मुझे संतों का महात्म्य बतलाइए। वे जो सिद्ध होते हैं, संत होते हैं, गुरु होते हैं, ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं, तपस्वी होते हैं, उनका महात्म्य क्या है? या फिर भक्त जो होते हैं परमात्मा के ईश्वरनिष्ठ, ईश्वर निष्ठांची मांदियाली। मांदियाली का मतलब होता है ग्रुप, उनका समूह। इनका मुझे महत्व समझाइए, संतों का महत्व क्या है ये मुझे बतलाइए। भगवान महाविष्णु कहने लगे कि हे नारद, संतों का महत्व तो मैं अपने मुख से नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं उतना बड़ा नहीं हूं। संत मुझसे बड़े हैं, मैं संतों का दास हूं, मैं संतों के चरणों में रहने वाला हूं, संतों के हृदय में रहने वाला हूं, मैं संतों से बड़ा नहीं। एक जगह प्रमाण आता है, धरती कहती मैं बड़ी मैं बड़ी, धरती कहती मैं बड़ी, वो तो शेष के सर पर पड़ी। शेष कहता मैं बड़ा, वो शिव जी के गले में पड़ा। शिव जी कहता मैं बड़ा, वो तो कैलाश पर खड़ा। कैलाश कहता मैं बड़ा, उसे तो रावण ने उखाड़ा। रावण कहता मैं बड़ा, उसे तो राम जी ने पछाड़ा। राम कहता मैं बड़ा, वो तो संत के हृदय में पड़ा। इसीलिए संत भगवान से भी बड़े हैं, भगवान से भी बड़े संत हैं। संतों का एक ग्रंथ है, उसमें संतों का पूरा वर्णन है, अच्छे अच्छे संतों का वर्णन। दूसरा एक ग्रंथ है जिसे हरि विजय कहते हैं। भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए गए, मुलाकात के लिए गए। कृष्ण बाहर नहीं थे। सत्यभामा रुक्मिणी से पूछा कि हे माता, मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन लेना है, कहाँ है वे? उन्होंने कहा कि वे पूजा, ये भगवान स्वयं किसकी पूजा कर रहे हैं? सत्यभामा रुक्मिणी कहती मुझे भी नहीं मालूम, हम तो नहीं जानती, आप उन्हीं से पूछ लेना। शायद किसी न किसी की तो पूजा करते ही होंगे, इसीलिए तो वो रोज सुबह 4 बजे उठते हैं और पूजा पाठ में लग जाते हैं। नारद ने सोचा कि कृष्ण से बढ़कर और कोई देवता हो सकता है, इसीलिए तो कृष्ण भगवान पूजा करते हैं। चलो कौन है देखें तो सही, कृष्ण के भगवान कौन है। थोड़ी देर के बाद कृष्ण अपनी पूजा का कार्य समाप्त किया और बाहर निकले मंदिर से। मंदिर से बाहर निकले तब नारद ने पूछा कि भगवान, मैं बड़ा ही आश्चर्य में पड़ गया हूं, मुझे आश्चर्य हो रहा है, पूरा संसार आपकी पूजा करता है और मैंने सुना है कि आप पूजा कर रहे हैं। आप किसकी पूजा करते हैं? हरि विजय में दृष्टांत है, पढ़ लेना। हरि विजय नाम का ग्रंथ, बड़ा अच्छा ग्रंथ है, पोथी है वह। कृष्ण हंसने लगे। उसने कहा कि नारद जी, मुझे तो रोज पूजा करनी पड़ती है और मुझे उनकी पूजा करने में बड़ा आनंद होता है। मेरे भगवान हैं, वो मुझसे बड़े हैं। उसने कहा कि वे हैं कौन, मुझे ये तो बतलाओ, मैं आपके भगवान के दर्शन तो कर लूं। आपके दर्शन तो हर रोज करता हूं, फिर आपके भगवान के दर्शन भी तो कर लूं। कृष्ण ने कहा बेशक करो, चलो मेरे साथ। मंदिर में ले गए। मंदिर में देखा नारद जी की मूर्ति है। हाँ, मेरी मूर्ति? हाँ नारद जी, इसमें क्या बुरी बात है? व्यास मुनि की मूर्ति है,
शुकाचार्य की मूर्ति है, सनक सनंदन सनकादिक सनत कुमार की मूर्ति है, जनक राजा की मूर्ति है, संत तुकाराम की मूर्ति है, ज्ञानेश्वर महाराज की मूर्ति है, एकनाथ की है, मीराबाई की है, जनाबाई की है। अनंत अनंत संतों की मूर्तियां वहां पर हैं और भगवान हर संतों को तिलक लगाकर उनकी पूजा करते हैं। नारद ने कहा कि भगवान आप इनकी पूजा करते हैं, वे तो आपका चिंतन करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं और आप इनकी पूजा करते हैं। कृष्ण ने कहा कि ये समझ में नहीं आएगा, तेरी समझ में ये नहीं आएगा। जिसकी पूजा होती है उस पूज्य से पूजा करने वाला पूजक बड़ा होता है, पुजारी बड़ा होता है, पुजारी श्रेष्ठ होता है। जो मेरी पूजा करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, वे मुझसे महान हो गए। आपने कभी सोचा? आपको कभी लगा? नहीं लगा होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा। आप जिस गणेश जी को उठाते हैं और रोज सुबह स्नान करवाते हैं, कृष्ण भगवान की मूर्ति उठाते हैं, उसको स्नान करवाते हैं, फिर कपड़े से पोंछते हैं, तिलक लगाते हैं, फूल उसके ऊपर रखते हैं, नैवेद्य देते हैं। कितने सहज आप कृष्ण को, गणेश जी को, राम जी को, हनुमान जी को, देवी को सहज उठाते हैं, अपने हाथ में लेते हैं और स्नान करवाते हैं। और भगवान भी बड़े प्रसन्न होते हैं, वे कहते हैं कि देखो मेरा भक्त मुझे कितने आसानी से उठा रहा है, संसार में कोई भी मुझे छू नहीं सकता, परंतु मेरा भक्त मुझे उठा सकता है। कितने महान है वे भक्त। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है, अब तो मुझे ये संतों का महत्व जानना ही पड़ेगा। मूल दृष्टांत की तरफ चले, जो मैंने पहले दृष्टांत कहा था उसकी तरफ चलना है। मैंने आपको ये बीच में के सप्लीमेंट्री दृष्टांत कहे। मूल दृष्टांत नारद जी महाविष्णु से पूछ रहे हैं कि हे भगवान बतलाइए कि वो संतों का महात्म्य क्या है, वो सिद्ध पुरुषों का, वो गुरुओं का महात्म्य क्या है, जिनकी संसार में देवता लोग पूजा करते हैं, देवता जिनके दर्शन के लिए आते हैं। आपको लगता होगा कि आप भगवान को ढूंढ रहे हैं, कभी नहीं। भगवान आपको ढूंढता है संसार में कि है कोई मेरा भक्त जो मेरे नाम का जाप कर रहा है कोई मेरा प्रेमी, है कोई मेरा भक्त जो मुझे ध्यान में ले रहा है। वो आपको ढूंढता फिरता है पूरी दुनिया में। आपको क्या लगता है आप भगवान को ढूंढ रहे हैं? नहीं नहीं। जिस दिन आप भगवान को दिख जाते हो, मिल जाते हो, भगवान आपके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। कठिन बात है। भगवान भक्तों को ढूंढता है, ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, युगों युगों से ढूंढ रहा है। कोई कोई मिल जाता है, शुकदेव जैसा, व्यास मुनि जैसा, जनक जी जैसा, संत तुकाराम जैसा, एकनाथ जैसा, मीराबाई, जनाबाई, सखुबाई, गोरा कुंभार, यीशु ख्रिस्त, मोहम्मद पैगंबर, हजरत अली जैसे कोई कोई महात्मा, कोई कोई संत ईश्वरनिष्ठ भगवान की नजर में आ जाते हैं, दृष्टि में आ जाते हैं। तब भगवान कहता है कि इनको छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। इसीलिए तो वो ईश्वरनिष्ठ बन जाते हैं, क्योंकि ईश्वर उनको छोड़कर नहीं जाता। ईश्वर निष्ठता का मतलब आप ईश्वर के नजदीक नहीं जाते, ईश्वर आपके नजदीक रहने लगता है। उसी को तो ईश्वर निष्ठ कहते हैं। ईश्वर निष्ठांची मांदेयाले। तब नारद जी को भगवान महाविष्णु ने कहा कि हे नारद जी, मैं तो अपने मुख से इन महात्माओं का वर्णन नहीं कर पाता, क्योंकि मैं तो उनके बराबरी का नहीं हूं। बच्चा क्या कर सकता है, किसी महान का वर्णन क्या कर सकता है, वहां वर्णन कैसे कर पाएगा।
तब नारद ने कहा कि प्रभु, क्या मैं ऐसे ही रह जाऊंगा अज्ञान? क्या मुझे गुरुओं की, संतों की, महात्माओं की महिमा को जानने का कोई चांस नहीं मिलेगा? कहीं से ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा? भगवान ने कहा, हो सकता है, मिलेगा। आप इस भूमंडल पर जाइए और इस भूमंडल में अभी एक खेती है, खेत है। उस खेत को जो बाड़ लगाई है, जिसे हम कंपाउंड कहते हैं, कांटों से भरा हुआ, मराठी में उसको कुंपण कहते हैं, अंग्रेजी में फेंसिंग कहते हैं। फेंस होता है, फेंस फॉर डिफेंस, बचाव के लिए जो कुंपण लगाया जाता है, जिसे बाड़ लगाई हुई कहते हैं, कांटों की लगी बनी रहती है खेती की तरफ। उस बाड़ के ऊपर, उस कांटों की फेंसिंग के ऊपर एक प्राणी बैठा हुआ है, जिसे गिरगिट कहते हैं, मराठी में सरड़ा कहते हैं, अंग्रेजी में उसे लियोपार्ड कहते हैं, अंग्रेजी में लियोपार्ड, गिरगिट कहते हैं, मराठी में सरड़ा कहते हैं। वो गिरगिट है, उससे जाकर पूछ लो कि संतों का, महात्माओं का, ऋषि मुनियों का, गुरुओं का क्या महत्व है, क्या है उनकी महती। उसने कहा कि भगवान आप नहीं बता सकते, वो गिरगिट बताएगा। उसने कहा कि नारद जाओ तो सही, जो बात किसी बड़ी चीज से नहीं हो सकती, वो छोटी से भी हो सकती है। कपड़ा कोई बड़े सुए से नहीं सिया जाता। सुआ समझते हो, मराठी में धामन कहते हैं उसको। हाँ, उसको अंग्रेजी में बिग निडल कहते हैं। अंग्रेजी में उसको निडल, निडल का मतलब सुई, बिग निडल बड़ा, जिसे धामन कहते हैं, सुआ कहते हैं। उस बिग निडल से नहीं, उस सुए से नहीं हो सकता, वहां छोटी सी सुई कर देती है। कपड़ा सीने का काम वहां सुआ नहीं कर सकता, वहां सुई कर सकती है। संतों का महात्म्य भगवान नहीं बतला सकता, उस गिरगिट से पूछो। नारद गया और उसको प्रणाम किया कि हे गिरगिट भाई, मैं महाविष्णु की आज्ञा से आया हूं, महाविष्णु जी ने मुझे भेजा है। क्या कृपा करके आप मुझे संतों का, उन महात्माओं का, उन गुरुओं का, उन सिद्ध पुरुषों का जो महात्म्य है वो बतला सकते हैं? गिरगिट तो बोलना नहीं जानता था, बस अपनी गर्दन नीचे ऊपर 2 बार की और वहीं से प्राण त्याग दिए, मर गया गिरगिट। नारद घबरा गए कि देखो, मैंने इससे संतों का महात्म पूछा और ये बेचारा मर गया। महाविष्णु के पास गए फिर से, प्रभु जी उसने तो मुझे कुछ भी नहीं बतलाया और वहां गिरगिट मर गया। उसने कहा नहीं समझ में आया महात्म्य। नहीं प्रभु जी, मेरी समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, जानना चाहते हो तो एक काम करो, अभी पृथ्वी के ऊपर जाइए। देखिए भगवान का जो समय होता है, भगवान का 1 मिनट भी हजारों वर्षों का होता है, ये बात समझ लेना। हमारे 100 साल यानी भगवान का 1 सेकंड भी नहीं, 1 क्षण के बराबर है। हमारे युग होते हैं तब उस भगवान की पलक झपकती है, कल्पों के अंदर पलक झपकती है। उनके समय में और हमारे समय में बहुत फर्क है। उनका समय और हमारा समय बहुत फर्क है। जैसे एक घड़ियाल होती है, उस घड़ियाल में 3 कांटे होते हैं। एक सेकंड का कांटा होता है, एक मिनट का कांटा होता है और दूसरा घंटे का कांटा होता है। सेकंड का कांटा 60 बार घूमता है, तब घंटे का कांटा एक जगह से आगे सरकता है। आई बात समझ में? सेकंड कांटा 1 चक्कर लगाता है, तब वहां थोड़ा सा 1 सुत भर सरकता है। उसे मिनट कांटा कहते हैं।
60 बार घूमने के बाद वह मिनट काटा 1 मिनट के लिए अर्थात थोड़ा सरकता है। 60 सेकंड के बाद 60 मिनट के बाद वह 1 मिनट सरकता है। जब 60 मिनट पूरे हो जाते हैं तो जो बड़ा कांटा होता है वह एक लकीर को पार करता है, 1 घंटे की लकीर। हम कहते हैं 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया। ख्याल कीजिए, मिनट काटा, सेकंड काटा 60 बार घूमेगा, तब वहां जो मिनट काटा है वहां एक थोड़ा सा सुत भर आगे चलेगा। ऐसे 60 बार घूमने के बाद 1 घंटा हो जाएगा, तो वहां घंटे का कांटा जो है तो एक अंक से दूसरे अंक तक जाएगा। यही कंडीशन है। हमारे करीब हजारों जन्म हो जाते हैं, तब जाके भगवान का शायद 1 घंटा गुजरता होगा। हम तो सेकंड सेकंड में चल रहे हैं। हमारी दौड़ सेकंड से है, देवताओं की दौड़ मिनट से है, परमात्मा की दौड़ घंटे से है। परमात्मा की दौड़ घंटे से है। नारद जी पहुंचे, भगवान ने कहा कि अभी जाइए, भूमंडल के ऊपर एक तोता है जिसे अंग्रेजी में पैरोट कहते हैं, पता है? पैरट, PARROT, पैरट। मराठी में पोपट कहते हैं। अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम है। मैं मराठी जानने वालों के लिए इसलिए कह रहा हूं कि मराठी में, हिंदी में शायद तोता ना समझे क्योंकि तोता मैना की कहानी तो पुरानी हो गई, बहुत पुराना नाम है तोता। तब वहां नारद जी तोते के पास आए। नारद जी तोते के पास गए। तोते ने नारद जी को देखा। नारद ने पूछा कि भाई, मैं महाविष्णु की आज्ञा से आया हूं, कृपा करके आप मुझे बताइए कि संतों का, गुरुओं का, उन सिद्ध ईश्वरनिष्ठ पुरुषों का महात्म क्या है। तोता वहां से उड़ा, उस टहनी पे बैठा हुआ था। नारद जी को देखा, नारद जी की प्रदक्षिणाएं की, नारद के चरणों पर आया, अपना शरीर नारद के चरणों पर रखा और वहीं पर प्राण त्याग दिए। नारद घबरा गए। ये तो बड़ी आफत वाली बात हो गई। पहले गिरगिट मर गया, अब देखो तो तोता भी मर गया। क्या संतों का, गुरुओं का, उन ईश्वरनिष्ठ पुरुषों का महात्म कोई बता ही नहीं पाएगा? जिससे पूछो मर जाता है, जिससे पूछो मर जाता है। हाँ, यही बात जान लेना, जिसे भी संतों का महात्म समझ आ गया, समझ लो कि वो मर गया। वो मर गया। उस वक्त वहां नहीं रहता, वह दूसरा बन जाता है। उसका द्विज रूप हो जाता है, दूसरा जन्म हो जाता है। जिसने गुरु को पहचान लिया, संतों को पहचान लिया, ईश्वरनिष्ठ व्यक्ति को पहचान लिया, समझो उसका दूसरा जन्म हो गया। उसी वक्त उसका वह स्वरूप बदल जाता है, नष्ट हो जाता है वह स्वरूप। ये बड़ी महत्व की बात है। नारद जी फिर महाविष्णु के पास गए, कहा कि भगवान, मैं बड़े द्विधा में पड़ गया हूं, मुझे बड़ा ही प्रश्न निर्माण हो रहा है। मैं जिससे भी पूछने के लिए गया, ऋषियों का, संतों का, ईश्वरनिष्ठों का महात्म, उसने अपने प्राण त्याग दिए। क्या महात्माओं का, ईश्वरनिष्ठ परम पुरुषों का यही महात्म है? उसने कहा कि नारद, समझ में नहीं आया, जाओ अभी भूमंडल पर जाओ, और वहां पर एक राजा को सुपुत्र निर्माण हुआ है, राजपुत्र निर्माण हुआ है। 12 वर्ष के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ है, अभी अभी जन्म हुआ है। नारद ने कहा कि भगवान, क्यों मार खिला रहे हो? गिरगिट मर गया तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, अब ले रहे हैं लोग ऑब्जेक्शन।
कहीं हिरन मर गया तो सलमान खान को जेल में रख दिया, है ना, पतौड़ी को जेल में रख दिया। कहीं शेर मर गया तो उसको जेल, शिकारी को जेल में रख दिया। अब ठीक है, लेकिन दिन में जो हजार हजार शिकार करते हैं उन शिकारियों को क्या शिक्षा दे रहे हो? एक हिरन मारने वाले को आप शिक्षा देते हो जो जंगल में रहने वाला प्राणी है, परंतु गांव में रहने वाले क्या प्राणी नहीं होते? जो हजार गायें रोज काट देता है, हजार बकरियां काट देता है, हजार मुर्गे मुर्गियां काट देता है, उसके लिए कभी दया नहीं निर्माण होती सरकार के दिमाग में? बुचर खाने में हजारों गायें रोज कटती हैं। बुचर खाना समझते हो? कत्ल खाना, जहां पर गाय भैंसे गाय और बैल कटते हैं, जिन्हें काट कर जिनका चमड़ा निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, जिनका मांस डिब्बों में पैक बंद करके प्रदेश में खाने के लिए भेजा जाता है, जिनकी हड्डियां ये चीनी के कप बसियां बनाने के लिए, कप प्लेट वगैरह जो होते हैं चीनी के बर्तन, वो बनाने के लिए काम आते हैं। और उन्हीं हड्डियों के ऊपर का जो एक मुलायम हिस्सा होता है, चमकदार हिस्सा, उससे कैप्सूल के ऊपर के कवर बनते हैं। उन्हीं हड्डियों के अंदर जो फॉस्फेट निकलता है, उस फॉस्फेट के बफे से, उसके बफ के कारण इस गन्ने के रस की शक्कर बनती है। उसी हड्डियों का जो चूर्ण होता है, उससे कोलगेट बनता है। और जो बचा हुआ हिस्सा होता है, उससे तारकोल बनता है। तारकोल समझते हो? मराठी में डांबर कहते हैं, डांबर रास्ते के ऊपर चलाते हैं, उसे तारकोल कहते हैं हिंदी में। फिर इनका क्या करते हो? इन शिकारियों का क्या हुआ? इन शिकारियों को कोई सजा नहीं। नारद घबरा गए। उन्होंने कहा कि भगवान, गिरगिट मर गया तो मुझ पर किसी ने कोई प्रकार की दखल नहीं ली, तोता मर गया किसी ने दखल नहीं ली, अब कभी वो राजकुमार मर गया तो फिर राजा मुझे फांसी जरूर दे देंगे, क्योंकि 12 वर्ष के बाद राजपुत्र हुआ है। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो नारद, जाओ, परंतु हे भगवान, वो एक दिन का बालक बोलेगा कैसे? उसने कहा कि चिंता मत करो, ईश्वर निष्ठ सब कुछ कर सकते हैं। करी लेते काय नोहे महाराज, परिपाहे बीज शुद्ध अंगी। सब कुछ हो सकता है, पत्थरों से भी बोल सकते हो। अगर कोई ईश्वर निष्ठ भक्त होता है तो पत्थरों से भी बात कर सकता है। पत्थर बोलते हैं, पत्थर बोलते हैं, आपको पता नहीं होगा। संत नामदेव जो थे, वे पत्थर से बोले, पत्थर को भोजन करवाया। जलगांव के अप्पा महाराज थे, जिनका रथ निकलता है, राम का रथ निकलता है कार्तिक एकादशी के दिन। वे अप्पा महाराज, एक बार उनके पास एक औलिया थे जिनका नाम था लाल शाखा बाबा। आज उनकी दरगाह है जलगांव में, भीलपुरे में। लाल शाखा बाबा उनके परम मित्र थे। उन्होंने कहा, क्या अप्पा तुम क्या पत्थरों की पूजा करते हो? ये पत्थर तुम्हें क्या देगा? ये पत्थर का शिवलिंग क्या देगा? पत्थर का नंदी क्या देगा? उसने कहा कि ऐसा मत कहो, ये पत्थर नहीं है, जिंदा है। ये पत्थर जो है, इन्हें देखने के लिए आंख चाहिए, बोलने के लिए जुबान चाहिए, सुनने के लिए कान चाहिए, इनको जानने के लिए ईश्वर निष्ठ दिल चाहिए। उसने कहा कि मैं नहीं मानता हूं अप्पा, ये पत्थर ही हैं। उसने कहा कि तुम्हें पत्थर लगते हैं, ठीक है, जाओ घास लेकर आओ। लाल शाखा बाबा घास लेने के लिए गए। एक घास की पूली लाई, पूली का मतलब पेंडी। घास की पूली लाई और कहा कि लाल शाखा एक काम करो, ये जो पत्थर का नंदी है इसे घास खिला दो। उसने कहा कि क्या बात करते हो अप्पा, कहीं पत्थर भी घास खाते हैं? उसने कहा खिलाओ तो सही,
अरे प्रेम से खिलाओ, प्रेम से अगर दिया तो पत्थर का गणपति भी दूध पी गया। नास्तिक लोग इस बात को नहीं मानते। आज भी पत्थर का जो भैरवनाथ है, उज्जैन में आज भी उसको शराब पिलाई जाती है, घड़ों से भर के शराब पिलाई जाती है। शराब कहाँ जाती है इसका पता नहीं। ये तो समझने की बात है। लाल शाह खां ने वो घास की जो पुली थी पत्थर के नंदी के सामने रखी और धीरे धीरे वो घास उस पत्थर के मूर्ति में प्रविष्ट हो गई। उसने कहा कि हो सकता है नजरबंदी। अब बड़ा जादू तंत्र मंत्र कब से करने लग गए, नजरबंदी करते हो क्या? उसने कहा कि मेरे भाई ये नजरबंदी नहीं है, इस पत्थर के नंदी ने ये घास खाई है, जरूर ये घास खाई है। उसने कहा कि मैं नहीं मानता। उसने कहा कि एक टुकनिया लेके आओ। टुकनिया समझते हो? टोपली, बास्केट, इसे टुकनिया कहते हैं हिंदी में। एक टुकनिया लेकर आओ। उसने कहा कि वो क्यों? बताऊंगा, आप लेकर तो आओ। लाल शाह खां एक टोकरी लेकर गए और कहा कि अब नंदी के पीछे पकड़ो। नंदी के पीछे पकड़ा तो वहां गोबर मिल गया। लाल शाह खां ने कहा कि धन्य हो अप्पा, धन्य हो। पत्थर भी आपसे बात करते हैं, पत्थर की भी भाषा आप समझते हो। उसने कहा कि पत्थर पत्थर नहीं होते, जिनका दिल पत्थर नहीं है उनके लिए पत्थर पत्थर नहीं है। जिनका दिल भगवान की दरगाह बन गया है, अल्लाह का इबादत घर बन गया है, मस्जिद बन गई है, जिनका दिल मंदिर बन गया है, जिनका दिल मंदिर बन गया है, जिनका दिल चर्च बन गया है, जिनका दिल गुरुद्वार बन गया है, जिनका दिल स्तूप बन गया है। स्तूप समझते हो? बौद्ध धर्म का जो पूजा का मंदिर होता है उसे स्तूप कहते हैं। जिनका दिल स्तूप बन गया है, गुरुद्वार बन गया है, चर्च बन गया है, मंदिर बन गया है, मस्जिद बन गया है, पत्थर भी उससे बात करते क्योंकि उसका दिल पत्थर नहीं। तब भगवान ने कहा कि जाओ, मूल दृष्टांत भूल जाओगे, चिंता मत करो। उस एक दिन के बालक से पूछो कि संतों का महात्म क्या है। नारद जी घबराते हुए गए, राजा से पूछा कि मैं आपके पुत्र से कुछ वार्तालाप करना चाहता हूं। राजा ने कहा कि हे नारद जी, आप तो ईश्वर निष्ठ परम भक्त हो, आपका मेरे यहाँ पर आगमन ही बड़ी भाग्य की बात है, बड़ी दुर्लभ बात है, बड़ी दुर्लभ बात है। संत महात्मा गुरु या सिद्ध पुरुष या ईश्वर निष्ठ कोई भक्त, उसे बुलाकर ले जाना अलग बात है, खुद अगर वो आ जाए तो बहुत अलग बात है। खुद अगर वो आ जाए घर पे तो कुछ कारण हो सकता है, कुछ अलग बात हो सकती है। चलो ये बात अलग है, लहर की बात है, यहां नहीं कहूंगा। ये बात अलग है, अलग बात है। भाव साहेब महाराज, सिद्धरामेश्वर महाराज सरपंच थे, गांव के मुखिया थे, सरपंच थे, और सरपंच के दरवाजे पे खड़े हो गए। उसने कहा पाटिल कहाँ है, अर्थात मुखिया कहाँ है? कहा कि मुखिया तो सो रहा है, ये सोने का समय है, उठाओ, बात करना है। उसने कहा कि बाबा जी क्या बात करना चाहते हो? कल सवेरे बात कर। सवेरे नहीं होगी, जो बात होगी अभी होगी, अभी बात होगी। उसने कहा अभी होगी, ठीक है उठाते हैं। सिद्धरामेश्वर महाराज नींद में थे, शिष्य नहीं थे उस समय, उनके अनुग्रहित नहीं थे, भिक्षा नहीं दी थी। महाराज जी आप यहाँ पर? भाव साहेब महाराज? उन्होंने कहा कि हाँ,
आपके यहाँ पर ही आया हूँ। महाराज जी बैठो तो सही। बैठने के लिए नहीं आया हूँ, तुम्हें उठाने के लिए आया हूँ। उसने कहा कि क्या बात है, बैठने के लिए नहीं आए, मुझे उठाने के लिए आए हैं। हाँ सिद्धराम, तुम बहुत दिनों से सो रहे हो, अब तुम्हें जगाने के लिए आया हूँ और जगाने का समय हो चुका है, अब जागो। सिद्धराम समझ नहीं पाए। उसने कहा कि सिद्धराम, अब अगर तुम सो भी जाओ तो सो नहीं पाओगे, मैं चलता हूं, मैं खुद तुम्हारे पास आ गया, अब तुम खुद मेरे पास आओगे। सिद्धरामेश्वर का दिमाग कहता है कि कमाल है, मैं गांव का मुखिया इसके पास होकर क्यों जाऊंगा। परंतु सुबह रात भर तो सिद्धरामेश्वर सोचते रहे कि क्या बात है, सोचते रहे कि क्यों रात में कहा कि सोने नहीं दूंगा, आपको जगाने आया हूं, चलो पूछते हैं बाबा से। भाऊ साहब महाराज के पास गए। महाराज जी, आपने कहा है कि आपको मैं जगाने के लिए आया हूं, क्या जगाना चाहते हो। बस सिद्धराम, तुम जाग गए, तुम आ गए तो जाग गए, आ गए ना मेरे पास, अब जाग गए हो। जो जाग जाता है वही गुरु के पास जाता है, जो सोया हुआ है वो कभी संतों के पास, गुरु के पास, महात्माओं के पास, ईश्वर निष्ठों के पास नहीं जा सकता। सिद्धराम, तुम जाग गए। उसने कहा कि मेरी समझ में नहीं आया। उसी वक्त शनिवार का दिन था, शनिवार का दिन। उन्होंने कहा कि सिद्धराम, आज तुम्हारा शनिवार का दिन है और आज तुम्हें मैं वो चीज दे रहा हूं जो चीज मैं देने के लिए व्यक्ति ढूंढ रहा था, तुम मुझे मिल गए। इसीलिए जैसे ही मेरे नजर में तुम आए, मैं रात को दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ गया, क्योंकि मुझे देना तो तुम्हें ही है, दूसरों को नहीं दे सकता। सिद्धरामेश्वर महाराज वहां पर बैठे। क्या किया होगा भाऊ साहब महाराज ने? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऊपर एक शाल ओढ़े हुए थे भाऊ साहब महाराज। शाल उठाई और सिद्धरामेश्वर के ऊपर डाल दी। कहा कि लो सिद्धराम, जो देना था अब दे दिया। बस सिद्धराम के ऊपर वह शाल डाली और वहीं सिद्धराम समाधि में चले गए। 12 दिन तक सिद्धराम होश में नहीं आए, 12 दिन तक। 12 दिन तक वे वैसे ही पड़े रहे, वैसे ही पड़े रहे। पता है कब होश में आए? 12वें दिन। 12वां दिन पूरा निकल गया। बुधवार का दिन था। बुध को शुद्ध आई। सिद्धराम ने कहा कि गुरुवर्य, मैं कहाँ हूं? हे महाराज, मैं कहाँ हूं? उसने कहा कि तुम जहां थे अब वहीं पर हो। उनके सर पे हाथ रखा, कहा कि जाओ सिद्धराम, अब तुम इस कार्य के लिए योग्य हो। और सिद्धराम आज भी सिद्धेश्वर माने जाते हैं। जो बंबई से सोलापुर एक्सप्रेस चलती है वो सिद्धेश्वर एक्सप्रेस सिद्धराम के नाम से है, सिद्धरामेश्वर महाराज के नाम से। गए, कब आ जाए कोई नहीं कह सकता। बुलाकर लाना अलग बात है, खुद आ जाना बहुत अलग बात है। नारद जी खुद आए हैं। राजा कहता है कि वाह, आज तो बड़ी भाग्य की बात दिखती है, आज महात्मा जी खुद मेरे यहां पर चलकर आए। हो सकता है कि मेरे सब पाप धुल गए हों और मैं शायद पवित्रता की तरफ बढ़ रहा हूं। उसने कहा कि नारद जी, वहां पुत्र है अपनी माता जी के पास, एक झूले में था, पल्ले में था। नारद जी उनके पास गए। नारद जी के सिर्फ आहट को सुना,
आहट को सुना। आहट का मतलब समझते हो? कदमों की आवाज, आहट। उस आहट को सुनते ही एक दिन का, वैसे तो एक दिन का बच्चा आंखें नहीं खोलता है, एक दिन का बच्चा आंखें नहीं खोलता, क्योंकि वह संसार को नहीं देखना चाहता, संसार से डरता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठर जननी शयनम, उसी संसार में मैं फिर से आ गया, इसीलिए संसार से डरता है, आंखें नहीं खोलता बच्चा। परंतु नारद की आहट सुनी, नारद के कदमों की आहट सुनी, उस एक दिन के बच्चे ने अपनी आंखें खोली और जोर जोर से रोने लग गया। नारद ने कहा कि ये तो गया, शायद चलाए। नारद ने कहा कि भाई सब करना, मरना मत। मैं पूछने के लिए आया हूं कि ईश्वरनिष्ठ संत महात्मा गुरुओं का महात्म क्या है। बालक पहले तो बहुत रोया, बहुत रोया, और फिर मुस्कुरा कर कहने लगा कि हे नारद जी, आप और मुझ जैसे एक छोटे बालक से पूछ रहे हैं कि संतों का महात्म क्या है, ईश्वर निष्ठों का महात्म क्या है, गुरुओं का महात्म क्या है, ब्रह्मनिष्ठों का महात्म क्या है, सिद्धों का महात्म क्या है। हाँ, मुझे महाविष्णु ने भेजा है। उसने कहा कि नारद, अपने मुख से कहना तो मेरा अधिकार नहीं है, परंतु उसी महाविष्णु की कृपा से आपका दर्शन मुझे हुआ। उसने कहा कि मेरा, हाँ अभी तो हो रहा है, अच्छी बात है। नहीं नहीं नारद जी, मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं। कहते हैं कि भगवान की कृपा हो तो ही ईश्वरनिष्ठ संत महात्मा मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते, कभी नहीं मिलेंगे। भगवान की कृपा से ही, हरि कृपा हो तो संत मिल जाते हैं, और संत कृपा हो तो भगवंत मिल जाते हैं। भगवान संत की कृपा से मिलते हैं और हरि कृपा से संत मिलते हैं। हे गुरुवर्य नारद जी, हे मुनि श्रेष्ठ, आज तो मैं मनुष्य जन्म में आया हूं, और मेरा दिन देखिए, भाग्य देखिए, अभी अभी मैंने जन्म लिया और अभी अभी आपका दर्शन हो गया। उसने कहा कि ये तो अच्छी बात है, पहले मुझे उन महात्माओं का वर्णन तो बतलाइए, महत्व बतलाइए, महात्म कहिए। उसने कहा कि नारद जी क्या कहूं, आज से तीसरे जन्म में मैं एक गिरगिट था। उसने कहा कि गिरगिट? हाँ नारद जी, उसी गिरगिट को जब आप पूछ रहे थे कि संत महात्माओं का, ईश्वर निष्ठों का क्या महत्व है, उनका महात्म क्या है, उसी वक्त आपके दर्शन हुए और मैं वहां से मुक्त हो गया। उस गिरगिट के जन्म से मेरा मोक्ष हो गया। फिर मुझे उस जमीन पर चलने वाले प्राणियों से मोक्ष मिलकर मैं आसमान में उड़ने वाला पंछी बना, मैं तोते के रूप में जन्म में आया, और फिर देखिए भगवान की कृपा, आप मुझे फिर मिल गए, और मैंने आपको देखते ही आपकी आहट पहचान ली, और आपकी प्रदक्षिणा करके आपके चरणों में अपना प्राण त्याग दिया, और आपके चरणों का स्पर्श होते ही, गिरगिट के रूप में तो मैंने आपके चरण नहीं छुए, मैं दूर से ही आपको देखा था, तोते के रूप में आपके चरणों का स्पर्श हो गया। स्पर्श होने के कारण हे मुनिवर, मैं उस तोते के जन्म से मुक्त होकर आज मनुष्य के घर अवतरित हुआ हूं, जन्म हुआ है, और आज मेरा भाग्य इतना श्रेष्ठ है कि फिर से नारद जी के दर्शन। धन्यादीन संत दर्शनाचा, अनंत जन्मीचा क्षीण गेला। धन्य है दर्शन संतों के, कि कई जन्मों का जो दुख था वह मिट गया। संतों का दर्शन, उसका स्पर्श, उसके कारण हे नारद जी, आज मैं उठ तो नहीं सकता हूं, मैं एक दिन का बालक हूं, परंतु आपको मैंने दृष्टि से देख लिया। गिरगिट के जन्म में मैं आपसे बोल नहीं पाया, तोते के जन्म में बोल नहीं पाया, परंतु आज इतनी भाग्य की बात है कि मैं आपसे बोल रहा हूं। हे नारद जी,
मुझे अपने शरणों में ले लीजिए। एका जनार्दनी घडो त्याचा संग, न व्हावा वियोग जन्मो जन्मी। ऐसे ईश्वरनिष्ठ परम भक्त जो होते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं उनकी पूजा करता हूं। पहला दृष्टांत ख्याल करना। नारद जी कहते हो कि मैं किसकी पूजा करता हूं? मैं संसार में उन परम ईश्वरनिष्ठ भक्तों की पूजा करता हूं, उन महात्माओं की पूजा करता हूं, उन गुरुओं की पूजा करता हूं। ऐसे महात्मा ईश्वरनिष्ठ परम जो गुरु होते हैं, महात्मा होते हैं, संत होते हैं, ऋषि होते हैं, मुनिवर होते हैं, सिद्ध होते हैं, तपस्वी होते हैं, उनके यहां पर मैं गुलामी करता हूं। राम अवतारी वशिष्ठाशी शरण, कृष्ण अवतारी गुरु सांदीपनी केला। गुरु सेवा सबसे बड़ी और गुरु परे नहीं कोई, राम कृष्ण ने भी करी तू क्यों पीछे होए। राम अवतार में मैंने वशिष्ठ रूपी मुनिवर की उस ईश्वरनिष्ठ की सेवा की। कृष्ण अवतार में मैंने उस ईश्वरनिष्ठ सांदीपनी की सेवा की। वशिष्ठ का आश्रम कहाँ है मुझे मालूम नहीं। कहते हैं कि सरयू नदी के किनारे है, परंतु युग बदलने के कारण तीसरा युग था, त्रेता युग, इसलिए आश्रम के निशान नहीं मिलते। परंतु भगवान कृष्ण के जो गुरु थे सांदीपनी, उनके अभी भी वहां पर निशान है, जो उज्जैन में सांदीपनी आश्रम है। मैं वहां पर करीब 3 बार जा चुका हूं। अप्पा भी थे मेरे साथ में और बहुत से दूसरे लोग भी थे। वे ईश्वरनिष्ठों का स्थान, ईश्वरनिष्ठों की मिट्टी जहां से पवित्र हुई, ऐसे संत महात्मा संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, अनवरत भूमंडली भेटतु या होता। कितना श्रेष्ठ वरदान मांगा है कि हे भगवान, जिनके दर्शन से, जिनके स्पर्श से, जिनसे बोलने से जीव का कल्याण होता हो, ऐसे परमनिष्ठ ईश्वरनिष्ठ परम भक्त सिद्ध पुरुष, उनका इस भूमंडल के अंदर ये जो संसारी लोग हैं, जीव हैं, उनसे हमेशा संबंध आता रहे, हमेशा उनसे संबंध बना रहे। अनवरत भूमंडली भेटतु या होता, हमेशा उनकी मुलाकात उनसे होती रहे, हमेशा मुलाकात होती रहे। ये बड़ी दुर्लभ बात है, ये मुलाकात होना बड़ी कठिन बात है। गुरु मिल जाते हैं, परंतु गुरु बनाकर रखना बड़ी मुश्किल बात है। हम गुरु को स्वीकार कर लेते हैं, परंतु गुरु ने शिष्य को स्वीकार करना बहुत कठिन बात है। गुरु शिष्य को स्वीकार कर लेता है, ये बहुत कठिन बात है। जहां पर गुरु और शिष्य का व्यापार है, वहां स्वीकार और अस्वीकार का संबंध नहीं। जहां व्यापार चल रहा है, वहां पर स्वीकार का संबंध ही नहीं। परंतु जहां व्यापार नहीं है, जो सच्चा गिराइक है, जो सच्चा योग्य पुरुष है, उसी को ही शिष्यत्व का अधिकार। अभी अभी की बात है, 1200 वर्ष की बात, 700 वर्ष पुरानी बात, संत ज्ञानेश्वर महाराज के समय की बात है। उस वक्त काशी में कबीर नाम का एक जुलाहा रहता था। अपने जात के कारण वह मुसलमान माना गया, परंतु वह मुसलमान धर्म को भी या फिर हिंदू धर्म को भी मेरा धर्म है ऐसा नहीं कहता। वो कहता था कि मैं सब हूं और देखो तो कुछ भी नहीं हूं। हिंदू कहो तो मैं नहीं, मुसलमान भी नाय, 5 तत्व का भूतला गैब भी भीतर रहा है। मैं 5 तत्व का पुतला हूं, उसके भीतर गैब में रह रहा हूं। हिंदू कहो तो मैं नहीं, मैं हिंदू भी नहीं हूं, मुसलमान भी नाय, 5 तत्व का पुतला गैब भी भीतर रहा है। मैं तो अलग हूं, न हिंदू न मुसलमान। यह सूफी संत कहते हैं। इस्लाम धर्म में सूफी संत हुए, बड़े बड़े लोग सूफी संत हुए।
जिन संतों ने हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन पारसी इनका भेद नहीं किया, उसे सूफी संत कहते हैं। सूफी संत होते, चिश्ती घराने में सूफी संत हुए, नक्शबंद में सूफी संत हुए। ऐसे बहुत से सिलसिले हैं जिनमें सूफी संतों का नाम पहले लिया जाता है, जिन्होंने सबको एक समझा, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन पारसी सबको अपना समझा, जिनका पहला नाम हिंदुस्तान में आता है ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी संत थे, हिंदू को भी दूर नहीं किया, मुसलमान को भी दूर नहीं किया, उसे सूफी कहते हैं। और बहुत से संत हैं, औलिया हैं जो सूफी हुए। सूफी का मतलब जो पूर्ण सफा हो चुका है, जिसके दिल में कोई भी मैल नहीं, कोई धर्म का विरोध नहीं, मैल नहीं, उसे सूफी कहते हैं। ऐसे सूफी संतों में एक संत हैं, उनका एक वचन है, बड़ा अच्छा वचन है। न हो मुल्ला न हो बम्मन, दुई की छोड़कर पूजा, हुक्म है शाह कलंदर का, अनल हक तू कहा ताजा। कहे मंसूर मस्ताना, मंसूर नाम के सूफी संत हुए, सूफी फकीर हुए। कहे मंसूर मस्ताना, हक मैंने दिल में पहचाना, यही मस्तों का मैं खाना, इसी के बीच आता जा। न हो मुल्ला न हो बम्मन, दुई की छोड़कर पूजा, हुक्म है शाह कलंदर का, अनल हक तू कहा ताजा। शाह कलंदर के वह शिष्य थे। मैंने कहा ना 3.5 कलंदर हैं। ये शाह कलंदर लाल शाहबाज कलंदर के शिष्य थे। लाल शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, इन्हीं के सिलसिले से कहते हैं कि गुरु नानक भी हुए। गुरु नानक के जो पंथ हुआ वहां लाल शाहबाज कलंदर से ही हुआ। इसीलिए सिख धर्म में दमादम मस्त कलिंदर, सखी शाहबाज कलंदर, इस प्रकार का एक धुन करते हैं, धुन मचाते हैं, क्योंकि वे कलंदर को मानते हैं। ऐसे बहुत से संत हुए, उसमें से कबीरदास भी सूफी ही माने जाते हैं। कबीरदास सूफी संत हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज सूफी संत हैं। एक बार का समय है, संत ज्ञानेश्वर महाराज जा रहे थे, औरंगाबाद जिले की तरफ की बात है। गांव का नाम मुझे निश्चित नहीं मालूम, इसलिए नहीं कहता हूं। निश्चित नेवासा नहीं, दूसरा गांव था। बरसात के दिन थे, बहुत बरसात हो रही थी। साथ में छोटी सी मुक्ताबाई, निवृत्तिनाथ और सोपान ज्ञानेश्वर महाराज जा रहे थे। छुपने के लिए कहीं जगह नहीं थी, रुकने के लिए कहीं जगह नहीं, बरसात तो बहुत जोरों से हो रही थी। तब एक मस्जिद के पास जाकर खड़े हुए, अंदर आना चाहते थे तो वहां के एक मौलाना ने कहा, जो किबलिया होता है, किबलिया समझते हो, अजान देने वाला, उसे किबले पे जो खड़ा होता है उसे किबलिया कहते हैं। जो किबले के ऊपर खड़ा रहता है, ऊपर मीनार के ऊपर जाकर। आजकल तो कोई मीनार पे जाते नहीं, बस लाउड स्पीकर लगा देते हैं और उसमें नीचे से बैठकर फिर अल्लाह अकबर की धुन चलाते हैं। वो किबलिया नहीं होता है जो किबले पर नहीं चढ़ता। किबलिया वो है जो किबले पर चढ़कर लोगों को आवाज देता है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वो किबलिया उस मस्जिद में था, क्योंकि रात का समय था, फजर की नमाज की अजान देना थी और ठंड में बरसात में घूम रहे हैं, बड़े ही परेशान हो रहे हैं। छोटी सी मुक्ताबाई, उनको देखकर हिंदू के बच्चे हैं, भगवे कपड़े हैं। किबलिया ने कहा कि हटो हटो, ये मस्जिद है, ये मंदिर नहीं, चलो भागो यहां से, यहां पर हिंदू का काम नहीं। ज्ञानेश्वर ने कहा कि मेरे भाई किबलिया, क्या तुम अजान देते हो तो हिंदू के कान में नहीं जाती? क्या हिंदू आरती करते हैं तो मुसलमान के कान क्या जाने? इसे तो पेशुमाम भी नहीं जानता, इसे तो खुदा ही जानता है। मैं ना हिंदू की हूं ना मैं मुसलमान की, मैं तो उन भक्तों की हूं जो ईश्वर निष्ठ हैं। मैं तो उन सूफियों की हूं जो भगवान को एक जानते हैं, कुल हो अल्लाह अहद। जो भगवान को एक मानते हैं मैं उनकी हूं, जो अनेक मानते हैं मैं उनकी नहीं हूं।
इसीलिए मेरे दरवाजे सब तरफ से खुले हैं। आप कभी मक्का शरीफ में गए होंगे, मगरिब में पीठ होती है, परंतु मक्का शरीफ में चारों तरफ से दरवाजे होते हैं। मस्जिद कहने लगी कि हे किबलिया देख। किबलिया ने जाकर उनके पैर छुए और कहा कि धन्य है, आपने मुझे समझा दिया कि मंदिर ना हिंदू का है ना मुसलमान का, मस्जिद ना है हिंदू, उनका वह होता है। ऐसे संत महात्मा सुखी होकर गए हैं। संत सर्व सुखी या हिंदू सुखी ऐसा नहीं कहा। सर्व सुखी का मतलब मुसलमान हो, सिख हो, पारसी, क्रिश्चियन हो, इन सबको तो सुखी बना दे, उसी को सूफी संत कहते हैं। सूफी महात्मा, ईश्वर निष्ठ परम भक्त। ऐसे संतों में से एक भक्त हुए, ईश्वर निष्ठ भक्त हुए।